Hello friends, welcome back to my channel SR Civil Construction. Today I am bringing you a very important job updates for the Haryana Public Service Commission. This requirement is for the post of Assistant Environmental Engineer Group B in the Haryana State Pollution Control Board. In this video, we will discuss in detail the eligibility criteria, important dates, number of vacancies, pay scale, age limit, application process, selection method and all the important instruction. So if you are planning to apply, please watch this video till end because I will also share some important tips to avoid mistake while filling the online form. तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो हम लोग फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एडवर्टीजमेंट नंबर देख लेते हैं कि कब ये पब्लिश हुआ था। तो एडवर्टीजमेंट नंबर इसका है 20/2025। इसका डेट ऑफ पब्लिकेशन है 13 अगस्त 2025। ओके। सो रिक्रूटमेंट बॉडी आपकी यहाँ पे होने वाली है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पंचकूला। और जो पोस्ट का नेम है जिसके लिए आप लोग फॉर्म फिल करेंगे वो आपका होने वाला है असिस्टेंट इन्वायरमेंटल इंजीनियर ग्रुप बी। और जो इस डिपार्टमेंट के अंदर आप लोग की जॉब लगेगी वो डिपार्टमेंट होने वाला है हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। दिस मीन्स job is under the Haryana government and the recruitment also handled by the HPSC. Since this is a group B gazetted post, the authority and responsibility level is high. तो आप लोग को ध्यान देना है कि क्योंकि ये ग्रुप बी गैजेटेड पोस्ट है। तो इसके लिए जो भी पोस्ट मिलेगा आपके जब आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद जो भी आपको पोस्ट मिलेगा वो बहुत प्रेस्टिजियस पोस्ट होने वाला है। और ये आप और इसके लिए जो भी आपका स्टार्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो भी आपका ओपन होगा वो 21 अगस्त 2025 को होगा। और उसका क्लोजिंग डेट जो होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन का वो 10 सितंबर 2025 5 बजे तक आप फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट जो है वो सेम रखा गया है 10 सितंबर 2025 5 बजे तक, जो कि क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है। सो इसका मतलब ये है कि आप लोग को 20 दिन का एक विंडो मिलेगा अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। बट अगर मेरी एडवाइस माने तो लास्ट दिन का इंतज़ार ना करें। यूजुअली लास्ट 2 से 3 दिन पहले आप फॉर्म भर लें, क्योंकि आपको पता है कि जब ज़्यादा लोग फॉर्म भरेंगे तो मे बी जो वेबसाइट है वो उतना हेवी ट्रैफिक नहीं ले पाए और सर्वर एरर हो जाए, कुछ पेमेंट इशू हो जाए जिसकी वजह से आपका फॉर्म कंप्लीट ना हो पाए और आप एग्ज़ाम ना दे पाएँ। इसलिए ये मेरी राय है कि आप लोग 2-3 दिन पहले ही फॉर्म भर लें और अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा दें। जहाँ पे जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है, जो आपका क्वालिफ़िकेशन आपसे वो माँग रहा है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। तो कैंडिडेट जो हो वो फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री हो फर्स्ट डिवीज़न के साथ, या तो फिर सिविल इंजीनियरिंग में, केमिकल इंजीनियरिंग में या एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में, इन तीनों में से किसी भी फील्ड में रेगुलर होना चाहिए उसका डिग्री, वो भी फर्स्ट डिवीज़न के साथ। अलॉन्ग विथ दिस कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड हिंदी और संस्कृत अप टू मैट्रिक लेवल और हायर। स्टूडेंट जो हो वो हिंदी और संस्कृत मैट्रिक लेवल तक पढ़ा होना चाहिए और उससे ज़्यादा भी हो तो भी लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। इसका मतलब आपको एक सारांश ये हुआ कि आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे ये फॉर्म अगर आपके पास डिप्लोमा डिग्री है। इसमें सिर्फ डिग्री वालों के लिए है और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल भी इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सो आप लोग इसमें ध्यान में रखिए कि इसको सिविल इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर और इन्वायरमेंटल इंजीनियर ही अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास। अगर हम लोग एज की बात करें, अगर एज लिमिट की बात की जाए तो यहाँ पे कम से कम एज जो हो रहा है जिस पे आप फॉर्म भर सकते हैं वो 18 साल है। अगर आप 18 साल से नीचे हैं तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं, क्योंकि इस हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन बोर्ड ने जो मिनिमम एज रखा है वो 18 साल है। मैक्सिमम एज जो है वो 42 ईयर्स है एज ऑन 1 अगस्त 2025 तक। बट कुछ रिलैक्सेशन भी इन्होंने दिया है, जैसे आप शेड्यूल कास्ट हैं या बैकवर्ड क्लास ऑफ हरियाणा है तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, या फिर आप PWBD है तो आपको 5 साल का दिया जाएगा। और आप SC या फिर बैकवर्ड क्लास या EWES हैं तो आपको 3 साल और मोर उससे भी ज़्यादा तक का दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ 52 साल तक ही दिया जाएगा। और उसके अलावा और भी हैं यहाँ पे, जैसे आप एक्स सर्विसमैन हैं तो रिलैक्सेशन आपको इक्वल टू 3 इयर्स दिया जाएगा। अगर आप वुमेन हैं और विडो हैं, लीगली डिवोर्स्ड हैं
जुडिशली सेपरेटेड है और अनमैरिड है तो आपको 5 साल का यहाँ पे जो भी है रिलैक्सेशन दिया जाएगा। हरियाणा गवर्नमेंट में जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क पे काम कर रहे हैं उनको उतना ही साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा जितना साल उन्होंने एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल काम किया है, बट 52 साल तक ही उसका मैक्सिमम लिमिट रखा गया है। इसका मतलब आपको ये है, तो जैसे मैं बता दूं एक लाइन में कि जो कैंडिडेट है वो 52 साल तक के जो है वो अप्लाई कर सकते हैं अंडर सम सर्टेन रिलैक्सेशन कैटेगरीज। ओके, बट द जनरल कैटेगरी कैंडिडेट जो जनरल कैटेगरी से हैं वो 42 ईयर्स तक ही आप ये फॉर्म भर पाएंगे। तो अब हम लोग वैकेंसी डिटेल की बात कर लेते हैं कि किस किस कैटेगरी में कितना कितना पोस्ट आपके लिए फॉर्म आप भर सकते हैं। जो कि अनरिजर्व्ड को जो दिया गया है वो 4 ही पोस्ट दिया गया है। अगर अनरिजर्व्ड है तो आपको 4 पोस्ट के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप शेड्यूल कास्ट है तो 5 पोस्ट है आपके लिए। अगर आप बैकवर्ड क्लास ए हैं और तो आपके लिए 6 पोस्ट है। और अगर बैकवर्ड क्लास बी कैटेगरी से हैं तो आपके लिए 5 पोस्ट है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 3 पोस्ट है और अदर इंक्लूडिंग पीडब्ल्यूबीडी एंड एक्स सर्विसमैन के लिए 6 पोस्ट है। टोटल जो पोस्ट है वो 29 है। इस कैटेगरी वाइज ब्रेकअप अगर आपने जो देखा जो मैंने बनाया कि 4 5 6 3 2 जो भी है, ये कैटेगरी वाइज ब्रेकअप है जिसमें एक फेयरली बैलेंस किया गया है कि किसको कितना सीट दिया जाए। रिमेंबर, रिजर्वेशन लाइक एससी और बैकवर्ड क्लास और ईडब्ल्यूएस आर ओनली वैलिड इफ़ यू हैव द डोमिसाइल ऑफ हरियाणा। मतलब आपका जो रिजर्वेशन बेनिफिट आप ले पाएंगे इस फॉर्म भरने के लिए, अगर आप शेड्यूल कास्ट है या फिर बैकवर्ड क्लास है या फिर ईडब्ल्यूएस है, अगर आप हरियाणा के डोमिसाइल हैं तभी। अगर आप दूसरे स्टेट के डोमिसाइल है तो ये बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। यू विल बी ओनली कंसिडर अंडर द जनरल कैटेगरी। अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो ही आप जो रिजर्वेशन आप ले पाएंगे। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में ही फॉर्म भरना है। अगर बात करें सैलरी की तो ये आपका सैलरी जो पे स्केल होने वाला है वो लेवल 9 पे मैट्रिक्स पे आपको मिलेगा, जो कि 53,100 से 1,67,800 प्लस अलाउंस जाने वाला है। सो ये बहुत एक अच्छा स्ट्रक्चर है, सैलरी स्ट्रक्चर है ग्रुप बी गैजेटेड पोस्ट के लिए। और आपका बेसिक पे भी इसमें है और डीएडएस अलाउंस है, हाउस रेंट अलाउंस है, ट्रैवल अलाउंस एंड अदर बेनिफिट भी है। एज पर द हरियाणा गवर्नमेंट रूल जो भी आपको ये सब बेनिफिट मिलेगा वो एज पर द हरियाणा गवर्नमेंट रूल मिलेगा। With a regular increment, promotion and allowance, the monthly salary can also go higher। क्योंकि ये इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि विद रेगुलर इंक्रीमेंट देंगे वो लोग, प्रमोशन देंगे, अलाउंस भी आप। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आप लोग को कितना फ़ीस देना पड़ेगा एप्लीकेशन फ़ॉर्म के लिए। अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है हरियाणा से तो आपको कोई भी पैसा यहाँ पे नहीं देना पड़ेगा। अगर आप एससी या फिर बैकवर्ड क्लास ए सेक्शन से आते हैं या फिर बी सेक्शन से आते हैं या ईडब्ल्यूएस हैं या आप एक महिला हैं हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो आपको 250 रुपये देने पड़ेंगे इस एप्लीकेशन फ़ीस के लिए। और अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं किसी भी स्टेट से हैं तो आपको 1,000 रुपये देने पड़ सकते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन को फिल करने के लिए। और एक बात यहाँ पे आप ध्यान रख लें कि आप सब कुछ क्राइटेरिया चेक करने के बाद ही आप फॉर्म को फिल करें, क्योंकि ये जो भी पैसा आप फॉर्म फॉर्म को फिल करने के लिए देने वाले हैं वो नॉन रिफंडेड है। मतलब एक बार आपने अगर पैसा दे दिया तो वो वापस नहीं किए जाएंगे उस डिपार्टमेंट्स के वजह से। सो आप लोग सब कुछ अच्छे से देखें उसके बाद ही ये फॉर्म भरने का ट्राई करें। तो हम लोग अभी यहाँ पे बात कर लेते हैं कि फॉर्म को कैसे अप्लाई किया जाए। तो फॉर्म को अप्लाई करने का उन्होंने एक ही रास्ता है, जैसे कि आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं जो कि है www.hpsc.gov.in से। और आपको उसके लिए मोबाइल नंबर और आधार कार्ड होना कंपलसरी है। और आप जब ये आप रजिस्टर करेंगे उसके बाद आपको पर्सनल डिटेल अपना केयरफुली भरें, क्योंकि बाद में अगर आपको कुछ भी मिसमैच होगा तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री नहीं दी जाएगी। और ये बात आप ध्यान रख लें, जो भी आप फॉर्म फिल करेंगे उसको स्कैन कॉपी विथ सिग्नेचर एंड सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने पड़ेंगे। और जो भी आपका एप्लीकेशन फ़ी है वो आपको ऑनलाइन ही जमा करना पड़ेगा। उसके बाद जब आप लोग ये कर लेंगे तो आप लोग को एक एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके और उसको साइन करके और उसको री-अपलोड करना पड़ेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, ये आप ना भूलें। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि फॉर्म सबमिट कर देते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं कि उन्हें वो फॉर्म डाउनलोड करके और साइन करके री-अपलोड भी करना होता है। अगर आप ऐसा करेंगे
तो अगर आपने वो फॉर्म जमा नहीं किया आफ्टर सिग्नेचर, तो वो आपका जो एप्लीकेशन है वो इनकम्प्लीट माना जाएगा और वो ऑटोमेटिक। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस का। तो यहाँ पे आपको जनरली 3 स्टेजेस में आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। जो कि पहला होगा वो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, जिसमें आप ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा। और ये एग्ज़ाम तभी होगा जब बहुत सारे लार्ज नंबर में एप्लीकेशन रिसीव होंगे उन्हें। और दूसरा जो होगा वो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा बेस्ड ऑन द सिविल केमिकल और इन्वायरमेंटल इंजीनियर, जिससे भी फील्ड से आप बिलोंग करते हैं। तीसरा जो होगा वो इंटरव्यू होगा, जो कि आपकी कम्युनिकेशन को चेक करने के लिए और आपके टेक्निकल नॉलेज को चेक करने के लिए होगा। और एचपीएससी जो है वो स्क्रीनिंग टेस्ट एंड डायरेक्टली कंडक्ट सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट भी ले सकती है। मतलब इसका मतलब ये है कि वो स्क्रीनिंग टेस्ट को हटा के डायरेक्ट सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट और इंटरव्यू भी ले सकती है आपका जो ये जॉब देने के लिए, ऐसा उन्होंने कहा है। अब आ जाते हैं कि आप लोग को क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए ये फॉर्म फिल करने के लिए। तो उन्होंने डॉक्यूमेंट के हिसाब से उन्होंने बुलेट वाइज़ आपका डॉक्यूमेंट माँगा है, जैसे जिसमें से पहला है वो आपके पास जो रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होना चाहिए। मतलब ज़्यादा पुराना पासपोर्ट साइज़ नहीं, जो भी रीसेंट आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है आपके पास है तो वो आप अपलोड कर सकते हैं या फिर आप क्लिक करवा सकते हैं। आपका सिग्नेचर चाहिए, आपका आधार कार्ड चाहिए और आपका ऑल एजुकेशनल सर्टिफ़िकेट्स एंड मार्कशीट चाहिए। जो भी आपका 10th, 12th और बीटेक का मार्कशीट है वो भी चाहिए। आपको अपलोड करना होगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप एससी और बैकवर्ड क्लास या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है तो आपको वो अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप हरियाणा के डोमिसाइल से है तो आपको हरियाणा का डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट से अगर आप पीडब्ल्यूबीडी से है तो आपको उनका सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और अगर आप किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो उस कंपनी का एनओसी आपको यहाँ पे लगेगा। अगर आप कोई भी पुराना डॉक्यूमेंट फ़ोटोग्राफ या अपलोड करते हैं जो कि अगर उन्हें लगा तो वो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकते हैं। सो प्लीज़ ऐसा ना करें, सब कुछ एक्यूरेट भरें और एक्यूरेट डॉक्यूमेंट ही अपलोड करें। और ये जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपको स्कैन कॉपी विद सिग्नेचर अपलोड करने हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि फॉर्म भर के आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करेंगे और उसमें जिस जिस सर्टिफिकेट डोमिसाइल या फिर कोई किसी रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट आपने लगाया है तो आपको वो फॉर्म को फिर से प्रिंट करके उसको सिग्नेचर करके फिर से अपलोड करना है। ये बात आप ध्यान में रखें। So friends, this was the complete and detailed explanation of SPSC Assistant Environment Engineer Recruitment 2025। जो मैंने आपको अभी बताया, मैंने कंप्लीट गाइड बता दिया आपको कि एचपीएससी असिस्टेंट इन्वायरमेंट इंजीनियर के लिए जो पोस्ट अभी निकला है उसके लिए आपको फॉर्म कैसे भरने हैं, कब तक लास्ट डेट है, क्या एज लिमिट है, क्या क्राइटेरिया है सिलेक्शन का। सो अगर मैं आपको 3 पॉइंट अपना सजेशन देना चाहूँगा कि एप्लीकेशन जो आप भरने जा रहे हैं वो लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें और जल्दी से जल्दी भर लें, क्योंकि मे बी लास्ट डेट में कुछ साइट क्रैश वगैरह ऐसा पेमेंट फेल का प्रॉब्लम आपको आ सकता है जिसकी वजह से आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। सो पहले सबसे और दूसरी बात, सबसे पहले फॉर्म भरने से पहले आप ये ज़रूर चेक कर लें कि आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, क्योंकि अगर आप एलिजिबल नहीं हैं और आपने फॉर्म भर दिया है तो आपका जो पैसा है वो रिफ़ंड नहीं